ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे दा हुक्म है, इन्हू फिर जरा थोड़ा उत्ते करो। बेशुमार बेशुमार दुरूद पाक पढ़े। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर जाग रहे हो तो दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके घेरे में है अम्बिया व मलक, उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे। वो देखो बाबा जी दोनों हाथ उठा रहे हैं। वो बाबा जी बगैर कहने के दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं। कम अज कम आप एक हाथ माथे पे रख के तो ताजदार ख़त्म नबूवत को सलाम कर सकते हैं ना। मैं फिर पढ़ रहा हूँ। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे। और जिसके घेरे में है अम्बिया व मलक, उस जहांगीर बेसत पे। जिससे थारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे। जिससे लाखों सलाम की आवाज भी गूंजे जरा, उस जुलाले हलावत पे। और जिससे थारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे। जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तारे चार यारम, ताबा औलादे अली, मजहब हनफिया दारम, मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम, ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर, दुर्रुल्लाहिल मकनून, सिर्रुल्लाहिल मखज़ून, नूरुल अफ़ईदति वल उयून, आलिम मा कान व मा यकून, अहमद मुज्तबा जनाब हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईनो हाज़रीनो नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर बुजुर्गों और नौजवानों, स्पेशली स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादाते ज़वील एहतिशाम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, कायदीन अहले सुन्नत, ज़ुअमाए मिल्लत। आप जानते हैं ये आज की खूबसूरत कॉन्फ्रेंस, ये आशिकाने ख़त्म नबूवत का सालाना इज्तिमा है। ये सालाना मेला है मुहाफ़िज़ाने ख़त्म नबूवत का, जो इस मरकज़ के अंदर 12 साल से सज रहा है। 12 साल से यहाँ
खत्म नबूवत के परवानों का ये इज्तिमा होता है। और हालात कैसे ही हो, सर्दी या गर्मी हो, चाहे नशेब हो या फराज हो, चाहे फरावानी हो या तंग दस्ती हो, चाहे अपनों की जो है वो मोहब्बतें हों, उनको पेशे नजर नहीं रखा जाता, बल्कि तमाम चीजों को पसे पुश डालते हुए हर हाल में इस सालाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को यकीनी बनाया जाता है। क्योंकि कलंदर लाहौरी ने कहा था, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब नहीं मिलती कहीं पे भी सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, समीम कल्ब से, खुलूस एतिकाद से हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ इस मरकज की मरकजियत में इजाफा करने वाली शख्सियत और इस मरकज को आबाद करने वाली शख्सियत और इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवा और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में खिताबत के उफक पर चमकने वाला आफताबे महताब खुर्शीद मिल्लत हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अजहरी ज़ीदा शर्फ हो और आपकी पूरी टीम को, आपके रुफका को, आपके नौजवानों को, टाइगर्स को, सबको सैल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबकी पुरखुलूस नौकरी बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा सजे खबे वेख लो, मैं तकरीर रोक लेना थोड़ी देर तकरीर रोक लेना, जो वेख लो मैनू वेखोगे मैं तकरीर फिर शुरू करांगा। भाई आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, मैं उस तरह का खतीब तो हूं नहीं कि मैं तो पटड़ी पे चलता जाऊंगा, आप जो मर्जी करते रहे। मैं तो आंख में आंख डाल के बात करता हूं और चाहता हूं कि मेरी आंख में आंख डाल के सुनो मैं क्या कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे रोको टोको, ये तो नहीं कि जरा मर्जी आवे स्टेज पे चवल मार के चला जावे, तुसी सुनो ही आते वाह वाह कहते रहो। सुन्नियत का बेड़ा घर किसी चीज ने किया। सुनो मुझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपके लिए जो सफर करके आया हूं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, कान खुरक रहे हैं, जिसने आना है आप कहो देखो, फिर भी दस्तार आले, फिर भी एडे बिचौर बंदे सजे खबे वेखी जा रहे हैं। सामने हजरत साहब दामू मेरे वाल करो, जिन्हें सामने बैठे ने माइक के पीछे, स्टैंड के पीछे, इन्होंने को इधर बैठो, इधर बैठो, सुभान अल्लाह। मैं लेवल चेक कर रहा था जरा। हाँ जी, नहीं बैठ के तो नहीं, मैं बैठ के तो ये और ज्यादा बैठ जाएंगे। भाई जिसने आना है आपके सामने आना है, सब आपको देखने के लिए आ रहे हैं। आज के मेहमान खुसूसी आप हैं जो मुस्तफा की खत्म नबूवत के लिए घर से निकल के चौक में आ जाता है। वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट होता है। मोहब्बत से जरा नारे का जवाब दे, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये खत्म नबूवत का मसला थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसको मुफक्किर बन के नहीं सुनना, इसके लिए मैदान ऐसे लगाना है जैसे मेरे अली शाह ने लगाया या खादिम हुसैन रज़वी ने लगाया। ऊंचा बोलो। मैंने ये अर्ज किया है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी काविशें कबूल फरमाए, अल्लाह में कुर्बे क़यामत के फितरों से महफूज फरमाए, अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। मैंने इसलिए खुर्शीद मिल्लत को और उनकी टीम को वामली सैल्यूट इसलिए किया है। अब सुनो मेरा मौजू, तवज्जो से आपने बात सुनी है। मैंने इसलिए कहा कि हालात नासाजगार भी हो, चूंकि मेरे भाई हैं, हम राज भी हैं, मुझसे बातें शेयर करते हैं। मैं जानता हूं हालात की नासाजगारी के बावजूद इन्होंने ये सिलसिला डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि इनके पेश नजर ताजदार
गोल राखी वो बात है कोई अपने नाल खुलोमन या ना खुलोमन जो खत्म नबूवत के लिए मैदान में खड़ा हो जाता है उसके पीछे खुद ताजदार खत्म नबूवत का हाथ होता। क्योंकि मेरे नबी की बारगाह में गिना नहीं जाता, वहां तोला जाता है, वहां क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है, वहां चेहरे नहीं दिल देखे जाते हैं, वहां ये नहीं देखा जाता कितने बंदे हैं। तवज्जो से जुमला सुन लेना, हमारा नजरिया, हमारी फिक्र, हमारा स्कूल ऑफ थॉट अकीदा खत्म नबूवत हक है, सच है, इसके लिए बंदों की जरूरत नहीं। अकेला सिद्दीक अकबर एक तरफ खड़ा हो फिर भी हक मसला का सुन्नत बजाता है। आप डिवाइड हो गए इसलिए मैं नारा लगा देता हूं। शायद सुन्नी इसी तरह मुनकसिम है, मुंतशिर है। अल्लाह करे कोई नारा सुन्नियों को मुत्तहिद कर दे जिस पर सारे सुन्नी एक हो जाए। ताजदार खत्म नबूवत, मरकज गूंजना चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अब सुनो जी मेरे मौजू की बात, मैं सलाम इसलिए कर रहा हूं, खुदा की कसम है, खुर्शीद मिल्लत तो ये मुफक्किर है, मुबल्लिग है, ये मुकर्रिर है, मुसन्निफ है, ये आलिम है, ये आले सुन्नत के मोहसिन है, लेकिन खत्म नबूवत के लिए काम करने वाला वो 18 साल का नौजवान भी हो उसके जोड़े ला के दो, मैं सबके सामने अपने सर पे रखूंगा। इसलिए कि जो खत्म नबूवत के लिए काम करता है वही तो मदीने वाले को प्यारा होता है। बुलंद आवाज से और मेरा जुमला गौर से सुन लो, तवज्जो से। अब जरा और तवज्जो करके सुन लो। सब इबादतों से बड़ी इबादत, सब इबादतों से बड़ी इबादत। जिन्हों समझ नहीं आई नाल अटैच कर रहा हूं, जुमला पूरा कर रहा हूं। सब सादतों से बड़ी सादत, सब इबादतों से बड़ी और सब सादतों से बड़ी सादत अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करना है। क्योंकि मेरे अली शाह, मेरे अली शाह 1890 में मदीने गए थे, इरादा कर लिया मुस्तकिल यही रहूंगा। मुझे ईमान से बताएं मदीने में रहने से बड़ी सादत और क्या हो सकती है? जहां मरने की दुआ, जहां शहादत की दुआ मुराद रसूल भी करे। और मेरे नबी फरमाए जिसके पास में वो मदीने में मरना वो मदीने में मर जाए। मेरे नबी फरमाए जो मदीने में मर गया मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं हशर के दिहाड़े उसकी शफाअत करूंगा। जहां एक नमाज का सवाब 50,000 का सवाब हो, मदीने में जाने रहने और मरने के लिए मुहद्दिस मुफस्सिर वो तड़पे मचले, नबी का हर आशिक बेकरार हो लेकिन ताजदार गोड़ा को दीदार हो। और सरकार फरमाए मेरे अली शाह मदीने में रहना सादत है, यहाँ इबादत का सवाब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी सादत और सबसे बड़ी इबादत मेरी खत्म नबूवत का दिफा है। जाओ पाकिस्तान जाके मैदान लगा लो। आप भी नहीं बोले ना, बरेली के ताजदार ने अहमियत तो नहीं किया कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। आला हज़रत ने कहा उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए।
असल मुराद हाजरी उस पाक दर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। और काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नहदत किधर की है, और फिर आला हजरत ने कहा चल यार लड़ना, गल मुका दे, तैबा न सही अफसल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? कुरान पाक की आयत बोल बोल के कह रही है, तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन दोनों आयतों का मतलब क्या है, पैगाम क्या है, हासिल क्या, निचोड़ क्या है? दोनों आयतें बता रही हैं, अहले इल्म मौजूद हैं। ईमान लाने के बाद इत्तिबाए कुरान और इबादत खुदा बाद में है, मुस्तफा की नौकरी पहले है। पहले है। नारा तकबीर, खड़े होकर इस्तेकबाल करें, खड़े हो जाए सारे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। चलें तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप बैठ के ज़ियारत करें, बैठ के सही तरीके से आज सब ज़ियारत होगी। नारे का जवाब देते जाओ और बैठ जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में इजाजत से लगा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज भी आपने फरमाया, रास्ते में फोन पे बात हुई तो फरमाने लगे तकरीरा ते तुसी करनिया ने, मैं ते वैसे बरकत लेने वास्ते हैं। तो ये तो खैर सुभान अल्लाह। हम ये कहते हैं कि 100 सुनार भी देख लो, हार भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सलामत रहे। ताजदारे खत्म नबूवत, बड़े बड़े हैं, और जिनको अल्लाह ने ऐसे बड़े अता किए हो ना, खुदा की कसम है, उनका सीना तो हमेशा चौड़ा रहना चाहिए, सर फखर से बुलंद कह रहना चाहिए। और सबके लीडर, सबके मुल्ला, सबके मौलवी, किसी के जिंदगी में किसी के मरने के बाद असासे निकलते हैं, खुफिया अकाउंट्स निकलते हैं, जायदादें निकलती है। हमारे बाबों का जाहिरी हयात में भी चैलेंज है, जाने के बाद भी जब एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कहती है चाहे शाह अहमद नूरानी हो या खादिम हुसैन रज़वी हो या मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो, मस्जिदों के हुजरों में जिंदगी बसर करने वाले रियालों को नहीं देखते, पौंडों को नहीं देखते, दीनारों को नहीं देखते, डॉलरों को नहीं देखते, बल्कि जब इनको ऑफरें दी जाती हैं तो पांव की ठोकर से ठुकरा के कहते हैं कि बिकने वाले और हैं, जाके खरीद लो मोहसिन। हम जैसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, फखर किया करो अपने इन बड़ों पर। वापस आओ, मैं वही आता हूँ, बस उसी टाइम के अंदर मैं वाइंड अप करूंगा। मैंने जुमला ये कहा था कि सब इबादतों से बड़ी इबादत, याद है, याद है ना? बस ये हासिल है कॉन्फ्रेंस का ये जुमला, सब इबादतों से बड़ी इबादत, सब सादतों से बड़ी सादत अकीदा खत्म नबूवत का दिफा है। इसीलिए तो ताजदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह, बोलो ना, बोलो ना, ओए बोला करो सारे सुनियो, सुनिया दे हर बाबे दे नाते बोलिया करो, चाहे मेरे अली शाह का नाम हो, मेरे अली हो, जमाते अली हो, दाता अली हो, बू अली हो, हिंदुल वली हो, गौसे अली हो, मौला अली हो, सारे हीरे अल्लाह ने सुनिया को दिए हैं। लड़ा ना करो, एक दूसरे के बाबे का नाम आए तो परेशान ना हो जाया करो। आप हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह जब लाहौर की तरफ आज में सफर थे ना, तवज्जो, पूरी तवज्जो, दाएं बाएं वालों की, स्टेज वालों की, सामने वालों की, तो किसी बंदे ने कहा हुजूर सैयद साहब, पीर साहब की बला, ये तो मौलवियां दा काम नहीं, ये तो मुफ्तियां दा काम है,
ये तो मदरसे वाला दा काम है, लेकिन उन्होंने की पता कि पीर भी मदरसे वाला है, उन्होंने की पता कि पीर भी मुदर्रिस है, उनको क्या पता ये पीर भी मुबल्लिग है, उन्हें क्या पता ये पीर भी जो है ना वो मुदर्रिस और मुरब्बी है, और उन्हें क्या पता ये मोची नाई और मुसल्ली से सैयद बन के नबी के सहाबा को भौंकना नहीं शुरू हुआ, ये असली और नस्ली सैयद है। समझ आइए आपको बात? ये जुमला, ये जो मुकाबला तुमने किसी और का करना था, आपस में मुकाबला करने लग गए, बाहम दस्तों के रवान हो गए, एक दूसरे को फतह करने लग गए। अगर तुमने एक दूसरे को फतह करना है तो खत्मे नबूवत के गद्दारों से पेचा किसने लगाना है? समझो इस बात को, तुम्हारा पाकीज़ा अकीदा है, उस फिक्र पर इकट्ठे हो जाओ। लोग कहते हैं जी प्रैक्टिकल क्या है, मैंने कहा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है जो मौलवी आज लड़ रहे हैं इनको छोड़ दो। कहते हैं जी उधर भी दस्तार है, उधर भी दस्तार है, उधर भी जुब्बा, उधर भी जुब्बा, उधर भी मदरसा, उधर भी जुब्बा मदरसा, उधर भी बुखारी खोल के खड़ा है, उधर भी बुखारी खोल के खड़ा है। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, इन दोनों को छोड़ दो, इससे पीछे चले जाओ जो एक दूसरे के मुकाबले नहीं खड़े थे, वो अकीदा अपना लो जो पीछे वालों का है। और वो पीछे वाले कौन है? वो पीराने पीर है, दाता अली हजवेरी है, ख्वाजा गरीब नवाज है, बाबा फरीद है, पीर सियाल लजपाल, वो अकीदा अपना लो। ताजदारे गोलड़ा निकलने लगे, कहा हुजूर मौलवियां दा काम में पीर साहब किबला, चूंकि आप आलिम भी, खतीब भी, पीर भी, फकीर भी, तो इनके लिए इनको मिस्ताक बना के ये जुमला ज्यादा आसान होगा। तो उन्होंने कहा कि जी ये मौलवियां दा काम में, पीरा फकीरां दा काम नहीं। बैठे हो, जुमला कवा, रिस्पॉन्स से पता चलेगा समझ आया कि नहीं आया। कहा जी मौलवियां दा काम में, फकीरां दा काम नहीं। ताजदारे गोलना ने कहा फिर एहो जी बगैरत फकीरी साडे कोलों नहीं आती। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऐसे नहीं। एक बार मैं नारा लगाता हूं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसी बगैरत पीरी और फकीरी हमसे नहीं आती कि हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला हो, कुरान को जलाया जाए, मुस्तफा करीम के कार्टून बनाए जाएं, नबी की आल की गुस्ताखी हो, सहाबा की बेअदबी हो, वलियों को भौंका जा रहा हो, पीर साहब हुजरे में बैठ के तावीज़ लिख रहे हो, नजराने वसूल कर रहे हो। ताजदारे गोलड़ा ने कहा ऐसी बगैरत पीरी हमसे नहीं होती। क्यों बोला? इसलिए कि उनके सामने आइडियल और रोल मॉडल हजरत अबू मुस्लिम खौलानी जैसे पीर थे। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ताबई हैं, और ये बिल्कुल आखिरी बात है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी आप जानते हैं ना, अल बिदाया के अंदर अल्लामा हाफिज इब्न कसीर ने तफसील से लिखा है कि जब असवद अंसी ने या वहां यमन में अपने फितने को उरूज दिया ना, तो आप ताबई भी थे, शब जिंदादार भी थे, जाहिद भी थे, सूफी भी थे, हुजरे में बैठते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। किसी ने कहा हुजूर बाहर तो खत्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है। फरमाया फिर साडा हुजरे च बैठ दा की काम है? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक रह गया। काश आज सारे आस्ताने, सारे मदारिस, सारी जमातें सिर्फ उर्स पर, हर एक उर्स पर 50,000 का इज्तिमा होता है, उर्स पे हाजिरी का पाबंद करें और हर एक अपने उर्स पर अपने मुरीदों को, अपने मुक्तदियों को, अपने नमाजियों को लेके हर चौक और चौराहे में आ जाए और कहा जाए कि खत्मे नबूवत के जो गद्दार हैं उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए, उनको मजबूर किया जाए आईने पाकिस्तान को माने, अपने आप को गैर मुस्लिम तक अक़लियत तस्लीम करें। खुदा की कसम है शाम होने से पहले आले सुन्नत के मुतालबात मंजूर हो सकते हैं।
ताजदार खत्म नबूवत। हाथ बुलंद रखें, आप नीचे बैठते जाएं। मैं जरा बिठा दूं फिर छोड़ देता हूं ताकि मजमा बन जाए। बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें। दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दे दे, ताजदार खत्म नबूवत। ऐसे नहीं, आप तो कोरम पूरा हो गया, जाहिर है आप तो कोरम पूरा हो गया, इसलिए हाथ बुलंद करके जरा नारे का जवाब दे दे। आप फ्रंट वाले हटे ना यार। को उसके दरबार में लाया गया, बात आपने सुनी है। मैं तो सिर्फ उसमें से एक नुक्ता लेना चाहता हूं, एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं डायलॉग होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, किसी को सफाई का मौका देना चाहिए, मैंने कहा हर बात में डायलॉग भी हो सकता है, टॉलरेंस का मुजाहरा भी हो सकता है, हर बात में दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी मांगा जा सकता है, लेकिन खत्मे नबूवत का एक ऐसा मसला है जिस पर हमारे इमाम ने कह दिया है, मुस्तफा के बाद तो नबूवत का दावा करने वाले से अगर कोई दलील भी मांगेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल मसला है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को लाया गया, उसने गिरफ्तार किया, उसने कहा अबू मुस्लिम ये काम क्या शुरू कर दिया? कहा मैंने अपना फर्ज अदा किया है, बस आखिरी जुमला ले लो और बात खत्म करता। कहा अबू मुस्लिम ये बता, इधर देख के सुनना, देख के सुनना। कहा मुझे नबी मानता है, मुझे नबी मानता है। असवद अंसी ने कहा मुझे नबी मानता है। आपने ऐसे किया, उसने फिर कहा नबी मानता है आप, मुझे नबी मान रहा है। हाँ, फरमाया तू की भौंक रहा, मैं सुनिया ही नहीं। यही जी बकवास ऐसी नहीं सुन दे, हो मुस्तफा का नौकर। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा नहीं, जिनकी नजरों में जमाल यार बस चुका, उठा के क्या देखेंगे? मैंने सुना ही नहीं, किसी ने क्या ये बहरे ने नालों को एक काइया बोला, उन्हें कहा बहरे नहीं जनाब तुहानू दाल आ रहे ने, उन्हें क्या आजमा के देख लेने, उन्हें क्या मोहम्मद मुस्तफा नू नबी मानना है आपने? फरमाया दिलो जान नाल मनना, उन्होंने नहीं मनता तो उन्होंने क्या अच्छा मेरी वाली बहरा। आपने फरमाया ये कान हमें रब ने दिए ही मुस्तफा की अजमत सुनने के लिए है। उसने कहा अबू मुस्लिम मुझे जानता नहीं है, मैं आग में डलवा दूंगा। आपने फरमाया सितमगारी दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हलक पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। उसने कहा आग जलाओ, आग जलाई गई। कहने लगे इनको बांधो, बांध के आग में फेंक दो। आपने फरमाया बांध क्यों रहे हो? कहा आग में डालना है। फरमाया हट पीछा, चवड़ दिए चवड़े, हट पीछा। फरमाया मैं खुद जावांगा क्योंकि करूं तेरे नाम पे जा फिदा। जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो। आपने आग में छलांग लगाई, उन्होंने कहा इंतजार करने लगे, ठट्ठा करने लगे, लो जी ये तो कोयला बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद आग गुलो गुलजार हुई, आप मुस्कुराते हुए बाहर आ गए, मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। उसने कहा ये बाबा सड़न आला नहीं है ते किसे होर कम वास्ते है, इनू मुलक बदर कर दो। आपने फरमाया तुहानू लोड़ नहीं, हुण मैं जिन्हां दी खत्मे नबूवत दा पहरा दिता है उन्हां दे शहर जा रहा वा। मदीने शरीफ आ गए, मस्जिद नबवी शरीफ में से फारूक आजम आ गया। उमर भी उमर है ना, उमर भी उमर है ना। उमर ने देखा, उमर ने देखा ये मदीने का बाशिंदा नहीं है कि बाहर से आया है। पूछा यमन से आए हो? हाँ जी यमन से आया। जिनको हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आग में डाला गया था उनका क्या बना? कहा जी सरकार की नजर करम से वो बच गए। उमर पाक कहने लगे सच सच दसो तुसी हो? उन्होंने कहा हुजूर सादत मेरे हिस्से चाहिए। उमर पाक ने सीने नाल ला लिया।
मत्था चुमया और फिर फरमाया कमाल हो गई, अल्लाह ने उमर नू उस वेले तक मौत नहीं दी जदों तक उस हस्ती दा दीदार नहीं करवाया जिदे उत्ते खलीलुल्लाह दी तरह अग नू गुलो गुलजार बनाया वे। चलो जान नसीने मुस्तफा के पास ले चल, यारे गारे मुस्तफा के पास ले चलता हूँ, अफजलुल खल्क बादल अंबिया भी तहकीक के पास ले चलता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात पास लेके आए, फारूक आजम ने बताया, सिद्दीक अकबर ने वेलकम किया, जहाँ मसरत था आपका। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को कहा कि दाएं मैं बैठता हूँ, बाएं उमर बैठते हैं, सेंटर में आप बैठे क्योंकि आप मेरे आका की खत्म नबूवत का दिफा करके आए हैं। मायूस ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो, हालात की संगीनी देख के डगमगाया ना करो, क्योंकि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगे सिद्दीक अकबर, उन्होंने कहा जी मैं आपके हुक्म पे बैठ गया हूँ, अब आप मेरे लिए दुआ कर दें। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये कैसे हो सकता है कि अकीदा-ए खत्मे नबूवत के लिए अपनी जान जोखों में डालने वाला बंदा मौजूद हो और दुआ अबू बकर करे, दुआ अबू बकर करे। हुजूर की खत्मे नबूवत के पहरेदार बन जाओ, सिपाही बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की बात पे खत्म करता हूँ। बाबा जी कहते होंदे सन यार हुजूर नाल इन्नी वफा करके तो जाओ ना। बाबा जी कहते थे यार हुजूर नाल इन्नी वफा करके तो जाओ ना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई वो मेरा फकीर आया, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सादार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के।